कमान से तो कहाँ हो तुम? कोई क्लू तो छोड़ा होगा। पूरी अंकल तो बहुत किंकी निकले हैं। ऋत्विक बाबा, रिकी बाबा, मोहन था। आप यहाँ? चाय पिलाओगे अच्छी सी? हाँ, चाय। लेकिन आप तो नीचे थे ना? वो अंकल की सारी हाँ भूख लगी है। चाय के साथ कुछ बना तो क्या अच्छा सा? हाँ, मैं बनवाता हूँ। ये डेफिनेटली सेतु का है। इसका मतलब वो यहाँ आई थी। और इसकी जो हालत है उसको देख के लग नहीं रहा कि उसके साथ कुछ अच्छा हुआ है। सेतु, ओह माय गॉड। पापा, विजय अंकल इज राइट। हमें ना कॉकटेल पार्टी कैंसिल कर देनी चाहिए। और रोहित के हालात देख के तो सच बताओ तो मैंने कह दिया ना, अब कुछ सोचना भी नहीं है। तो पुत्र, बस तू तो एक बात जान ले, मैं अपनी लाडली बिटिया की शादी में अब कोई बाधा नहीं आने दूंगा। कोई पार्टी तो होगी, बस तू न बोलियो बीच में कुछ। पापा। ये सेतु जिए चाहे मरे मेरी बला से। हम बिजी क्या हुए, घर के नौकरों को छूट ही मिल गई। घर के हाल तो देखो, नालायक। पापा प्लीज आप मेरी बात सुनिए। मुझे लग रहा है कुछ तो ठीक नहीं है। समथिंग इज वेरी रॉन्ग। और पापा मेरी बात सुन भी रहे हो। और ये बात सिर्फ रोहित और सेतु के लिए नहीं है, ये बात मेरे और ऋत्विक के बारे में भी है। हमारे बीच में कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम चल रही है जो कि बहुत अनदेखा है। पापा पता है, आज ना वो मुझसे शादी के बारे में कोई बात करने आया था, पर हमारी बातें अधूरी रह गई। मुझे लगता है हमें सब कुछ सेट करके उसके बाद ही आगे बढ़ना चाहिए। मुझे रिकी से बात करनी है। आई थिंक आई शुड कॉल हिम राइट नाउ। अरे इसका तो फोन ही स्विच ऑफ है। ओ ये तू फोन छट। और ये लास्ट मिनट के सियापे मैंने बहुत देख लिए हैं। पहले ही एक बच्चे की शादी का तमाशा देख चुका हूँ, अब दूसरा तमाशा नहीं देखना चाहता। देखना इतने काम पड़े हैं और लड़की का भाई नालायक और निकम्मा होके बैठा हुआ है। तो देख पुत्र, तो तू अब दुल्हन जैसा बिहेव करना शुरू करना पुत्र। तेरी शादी में मैं कोई रुकावट नहीं आने दूंगा। मेरे बच्चे, तू ही पापा की हेल्प कराना। चला नीचे आ। इतना बड़ा रिस्क लेके आने की जरूरत क्या थी तुम्हें? तो मैंने कहा था ना कि मैं सब कुछ अभी यहाँ कोई भी आ सकता है, फिर ऐसे निकलते फिर मैं तुम्हें बताऊं। हाँ, बाथरूम के पीछे सर्विस लेना है। चलो। अब समझाओगी मुझे, तुम इन द मिडिल ऑफ द डे यहाँ क्या कर रही थी? हाउ डिड यू इवन गेट इनसाइड? मुझे अपनी मम्मा की बहुत टेंशन हुई थी ऋत्विक। हम तो बस कानूनी ढंग से उन्हें रोक रहे थे। हमें क्या पता सीखा कि वो एक्शन ले लेंगे। कौन मानेगा तुम्हारी ये बात? बताओ। दुनिया को तो यही लगेगा ना कि तुम अलग से ही कोई चाल खेल रही थी। पूरी को तो मौका मिल जाना तुम्हें फंसाने का। आई हैड टू नो पूरी अंकल के दिमाग में क्या चल रहा है। मैं चुप गई थी जब तुम अंदर आए थे। पापा, विजय अंकल इज राइट। हमें ना कॉकटेल पार्टी कैंसिल कर देनी चाहिए। और तुम भी वही गलती करने जाते हो जो मैं करने वाली थी।
उस खिड़की से जंप करते तो तुम्हारे पैर टूट जाते। क्वाइट पॉसिबल। मेरे पैर बचाने के लिए थैंक यू, बट यहाँ तक आने की क्या जरूरत थी? आई मीन दिस इज टू मच ऑफ अ रिस्क। बताया ना तुम्हें, अपनी मॉम के लिए आई मैं। पूरी अंकल बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट, अगर वो मेरी मॉम के बारे में कुछ भी बोलेंगे, शक के बिना पे वो मेरी मॉम को जेल पे डाल देंगे। मेरी फैमिली की कितनी बदनामी होगी, मेरी मॉम का पूरा बिजनेस खराब हो जाएगा। पूरी अंकल तो सारा गुस्सा मेरी मॉम पे निकाल रहे हैं। मेरी मॉम को जेल हो गई तो ये तो भी मिसिंग है। I can't handle this. ना कुछ नहीं होने दूंगा, ना तुम्हारी मॉम को, ना ही तुम्हें। प्लीज ये रोना धोना मत करो, मुझसे हैंडल नहीं होता। ये रोने धोने वाली पलक को घर छोड़ के आया करो। वो गुस्से वाली पलक है ना जो बैंड बजा के सकती, वही ठीक है। You're right. I have to be strong. ये मुझे पूरी अंकल के कमरे से मिला, ये सेतु का, ये उसी के दुपट्टे का है। नो, और अब ये हमारा प्रूफ है। अभी सीधा घर जाऊंगा, डैड से बात करूंगा, हम ढूंढ लेंगे अब सेतु को। ट्रस्ट मी, ओके? कुछ नहीं होने दूंगा तुम्हें, थोड़ा सा भरोसा रखना उस पर। Hello guys, welcome to the party. It's Ritvik Ananya's cocktail party. So, enjoy the night, enjoy the music. डैड कहाँ हैं? फोन नहीं उठा रहे हैं। क्या बात है, बहुत स्ट्रेस लग रही हो, क्या हुआ? मुझे डैड से बहुत जरूरी बात करनी है। शेयर समथिंग। पापा बाहर गए, ऑफिस गए हुए हैं। वो लंदन के कौन से प्योर लाइफ फार्मा वाले, उनसे कोई बात करने गए हैं। He'll take time. तो मुझे बताओ क्या हुआ? हम अपने साथ हैं, जल्दी। मॉम, आप इस वक्त किसी को कुछ मत बोलना, बट सेतु जो गायब हुई है उसके पीछे पूरी अंकल का ही हाथ है। क्या मतलब तेरा? डैड मुझे कुछ मिला है। विकी, मॉम, डैड, एक और पेन ड्राइव है। आई थिंक सेतु ने एक और वीडियो भेजा है। मैं जो चाहती हूँ वो नहीं होगा, क्योंकि किसी को मुझसे प्यार ही नहीं है। मेरे अपने पेरेंट्स को मेरी परवाह नहीं, तो मैं किसी की क्यों परवाह करूँ? मुझे किसी से कभी नहीं मिलना। ये दिन मैं मार्क करके रखूंगी। जिस दिन मुझे धोखा मिला मेरे अपनों से, मार्क करके रखूंगी मैं ये दिन। एक मिनट, मुझे इसे रिवाइंड करने दीजिए। ये सेतु जो कुछ भी कर रही है, इट्स प्रीटी ऑब्वियस। वो पूरी अंकल के प्रेशर के अंदर आके ही कर रही है भाई। मैं जो चाहती हूँ वो नहीं होगा। बस करो इसे यहाँ पे, बहुत हो गया। अजीब है ये लड़की, बिना बात के बवाल मचा रखा है। और रोहित, वो बता दे रहा हूँ तुझे, इस लड़की की वजह से मेरी बेटी की शादी खराब नहीं होनी चाहिए। हटो ये सबसे, यहाँ पे काम पे लगो, चलो। पूरी अंकल के सीसीटीवी फुटेज के हिसाब से सेतु उनके घर पे गई थी दैट सेम डे, और वहां पर एक टाइम स्टैम्प में जंप है। उसके बाद सेतु वहां से बाहर निकली ही नहीं है। दैट्स नॉट इट। ये सेतु का है। हाँ, सेतु ने ऐसे ही कुछ पहन रखा था। मॉम, आप जानती है मुझे कहाँ मिला? पूरी अंकल के कमरे में। डैड उनके दरवाजे के पीछे की तरफ ये अटका हुआ था, और जिस तरह से ये वहाँ पे लगा हुआ था ना, इट वाज क्वाइट क्लियर कि वहाँ पे कुछ स्ट्रगल हुई है। दैट्स व्हाई ये फंस गया था वहाँ पर। इट्स क्वाइट क्लियर पूरी अंकल ये सब कर रहे हैं। आपको उनसे बात करनी पड़ेगी।
अंकल आपने नोटिस किया सीतू को चोट कहाँ लगी है? आंटी आपको याद है कबीर ही सीतू को ऐसे मारता था, याद है आपको? वो जब भी उसे मारता था उसकी कलाई मोड़ता था उसको ऐसे ही चोट लगती थी। डू यू रिमेम्बर? हाँ, कैसे भूल सकती हूँ मैं। एक बार कबीर ने सेतु से उसके नानी की चूड़ियां मांगी थी और जब उसने मना कर दिया था तो उसने उसकी कलाई पर। अब देखिए, अब ध्यान से देखिए, सीतू उसी कलाई पे पॉइंट कर रही है। वो हमें इनडायरेक्टली इंडिकेट कर रही है कि मार्क है धोखे का जिसने उसे चोट पहुंचाई है। वो ये बता रही है कि इन सबके पीछे कबीर है। इट्स कबीर। कबीर ऐसा क्यों करेगा भला? अंकल आपको पता है कबीर को सीतू से कितनी प्रॉब्लम है? वो नहीं देख सकता उसे खुश, इसलिए वो ये सब कुछ कर रहा है। और सीतू जमीन के बारे में बात कर रही थी, इसका कबीर से क्या लेना देना? अंकल ये मुझे नहीं पता, पर मुझे इतना पता है कि सीतू ने मैं इनडायरेक्टली इंडिकेट किया है कि ये सब कबीर कर रहा है, कबीर ने उसे पकड़ के रखा है। एंड आई नो, क्योंकि सीतू के पास जब भी ऐसे केसेस आते थे तो वो मेरे साथ इन्वेस्टिगेशन शेयर करती थी। वो बताते थे कि किडनैपिंग में ऐसे कैसे क्लूज ढूंढते हैं, वो लोग कैसे काम करते हैं। और यहाँ उसने वही किया है ना, उसने हमें क्लू दिया है। इसका मतलब अब हमें कबीर को ढूंढना होगा। यस, हमें कबीर को ढूंढना है। ओह नो, ऋत्विक तो अपने पापा से बात करने वाला है। वो उन्हें ये बोलने वाला है कि पूरी अंकल की वजह से सब कुछ हुआ है। पलक, तो एक काम कर, तू जाकर जल्दी से ऋत्विक को रोक, मैं यहाँ हैंडल करता हूँ। जा जा। तू छेती जा पुत्र। ओए हुई कबीर निकले। शशि, अगर पूरी भाई साहब ने ये सब करवाया तो हम ये रिश्ता नहीं कर सकते। कोई छोटी मोटी बात नहीं है। किसी की लड़की को इस तरह उठवा लेना, इस तरह के वीडियोस भेजना, दिस इज नॉट ओके। गाइस आप लोग क्या कर रहे हो यहाँ पर? सब नीचे आ गए, चलो ना। और मेरे पास बड़ा ही सॉलिड वाला सरप्राइज है। चलो चलो, यू विल एंजॉय। चलो ना मम्मी, भाई कम। गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन। आज मेरे वीरे की वेडिंग सेलिब्रेशन स्टार्ट हो रही है, तो ये पार्टी किक स्टार्ट करने के लिए एक बहुत ही सॉलिड सरप्राइज है हमारे पास। और वो सरप्राइज है बॉलीवुड डीवा, सुपर स्टनिंग, सुपर गॉर्जियस प्रियारा खन्ना। पूरी भाई साहब, जाके बात क्लियर कर। वो फोन नहीं उठा रहा है। भैया प्लीज जल्दी चलिए ना। Thank you so much, ladies and gentlemen. Thank you for the applause. But today is not my day. आज का दिन मेरा नहीं, ऋत्विक और अनन्या का है. Guys, please be on stage with me. Come on. So obviously, आप दोनों को कुछ स्पेशल करना होगा as a couple.
you have to choose one thing, और इसमें जो भी हुआ वो आप लोगों को करना पड़ेगा। पूरी मैंने तेरे लिए गाल करनी है। चलो यार अभी? हाँ अभी। अरे अरे अरे, ब्राइड एंड ग्रूम के डैडी कहाँ चले आप? चलो, इतने इंटरेस्टिंग हो रहा है, अभी कहीं जाना। चलो अंकल, आ जाओ। आप Left. Are you sure? लेफ्ट। Yeah, sure. Okay. It's a kiss, guys. Now I don't have to say anything to you. आप लोगों को किस करना ही पड़ेगा। किस किस किस, कम ऑन रिकी भाई, चलो चलो, फ्रेंच किस। This is too much. नहीं, दादी को तो फ्रेंच किस का मतलब भी नहीं पता होगा। मेरे को बड़ा पता है। हाँ, Guys, this is a little awkward. Yeah, it's actually very awkward, guys. No. Sorry, किस के बिना हम आप दोनों को कहीं जाने नहीं देंगे। So you have to do it. आसान चीज थी, लेकिन अब ऋत्विक आपको अपनी ब्यूटीफुल सी फियांसे के लिए कुछ स्पेशल कहना होगा। समथिंग पैशनेट एंड रोमांटिक। प्लीज गो फॉर इट। कैन आई हैव अ माइक प्लीज डीजे? अमेजिंग, थैंक यू सो मच। हियर। क्या बोलूं मैं, अमीन ना What? ये इतना रोमांटिक सा मोमेंट छोड़ के कहाँ चला गया? Why didn't you stop him? Let him go. अगर उसे पसंद नहीं है तो जाने दो उसे।